पुराने टाइम में कैसेट्स वगैरह लगती थी ना, वो भी है यहाँ पे, कैसेट्स और चार्जर वगैरह। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह सुबह का टाइम है और संडे का दिन है। संडे के दिन मैं सुबह सुबह व्लॉग कर रही हूँ। 7 बजने वाले हैं, बजने में अभी 10 मिनट है और अब मैं निकल रही हूँ घर से बाहर। तो आप लोग सोच रहे होगे सुबह सुबह कहाँ जा रही है भाई, कितनी वेली है। तो वेली नहीं हूँ मैं, चांदनी चौक जा रही हूँ मैं। तो चांदनी चौक चोर बाज़ार का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो चोर बाज़ार जा रही हूँ मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली में रहने के बाद। तो चलो चलते हैं चोर बाज़ार और देखते हैं कि वहाँ क्या क्या है। वैसे मेरा मन था बहुत ज़्यादा जल्दी जाने का, लेकिन उस टाइम अंधेरा होता ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो 7 बजे के करीब चलेंगे, थोड़ा कम सामान मिलेगा। तो चलो अब चलते हैं। I won't let it bite. I will look at you and tell you that I'm alright. Like a ricochet, it will come back to you. Let me tell you, no, because my eyes are open, your words will keep bouncing away. तो भाइयों और बहनों, दिल थाम के बैठिए। तो हम चोर बाज़ार में एंट्री कर ही चुके हैं। तो मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देख ही रहोगे चोर बाज़ार लगी है। तो इस साइड पे सारे शूज़ की मार्केट लगी हुई है। तो सुबह सुबह देखो लोग दिल्ली वाले चोर बाज़ार में कितनी चोरी का सामान ख़रीदने के लिए लगे हुए हैं। हालांकि ये चोरी का ही सारा सामान चोरी का नहीं होता, कुछ कुछ सामान चोरी का होता है। तो अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले स्कूटी पार्किंग करते हैं। तो पार्किंग में बहुत ज़्यादा रश था, 3 पार्किंग थी और तीनों की तीनों पार्किंग हाउसफुल हो रखी थी। तो यार सुबह सुबह पार्किंग में यहाँ पे जितनी भी पार्किंग है ना, सारी फुल है। मुझे नहीं पता था कि इतने लोग आते हैं यहाँ पे। मुश्किल से ये जगह मिली है देखो पार्किंग में भी, ये बाकी सारी देखो फुल। तो इसी के साथ हमारी मॉर्निंग वॉक शुरू होती है चोर बाज़ार के अंदर। तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा रश हो रहा है। तो यार यहाँ पे मॉइस्चराइज़र और शैम्पू भी मिल रहे थे, तो वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे जगह जगह पे, लेकिन लेना मत। मैंने भी नहीं लिया क्योंकि पता नहीं है ओरिजिनल होता है कि नहीं होता। अकेली नहीं आई हूँ, और भी लोग आए। ये यार मुझे तो ना फ़ोन निकालते हुए भी ऐसा हो रहा है कि निकालूं कि ना निकालूं। नाम ही चोर बाज़ार है। तो वैसे तो मेरे को शूज़ देखने हैं, तो शूज़ देखते हैं। उस साइड पे शूज़ है, मतलब इस साइड में हो ना मैं, तो रोड क्रॉस करके उस साइड जाना है। तो उस साइड पे शूज़ है, तो पहले शूज़ देखेंगे कि कैसे कैसे है। अगर बढ़िया होंगे तो मैं भी ले लूँगी अपने लिए शूज़। तो गाइस देखो, मैं चोर बाज़ार पहली बार लाइफ में आई हूँ, लेकिन यहाँ पे रेट्स मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगे। जो नॉर्मली आपको लोकल मार्केट्स में रेट्स मिल जाते हैं, उसी रेट पे यहाँ पे कपड़े मिल रहे थे। और ये लोग नॉर्मली मार्केट में तो पैसे कम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई पैसे कम करके राज़ी नहीं हो रहा था जल्दी से। और बाकी अगर आप जा भी रहे हो तो आपको कपड़ों की नॉलेज नहीं है, तो इस मेरे हिसाब से आपको चोर बाज़ार से तो कपड़े लेने नहीं चाहिए। और प्लस शूज़ तो बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स तो सोचना ही मत। और घड़ियाँ वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, लेकिन वो या तो चाइना का माल होता है या कॉपी वगैरह होती है, मतलब ऐसा कुछ होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी बिल्कुल भी मत लेना। बाकी एक्सपीरियंस मेरा शूज़ के साथ ठीक था। और शूज़ जो हैं वो यूज्ड शूज़ भी होते हैं और चिपकाए हुए भी होते हैं, तो वो भी आपको देखने आने चाहिए, वरना आप मत करना भाई शॉपिंग। चोर बाज़ार सिर्फ देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ इतनी सस्ती चीज़ें है, लेकिन अगर आप वहाँ जाते हो, जैसे कि मैं घूम रही हूँ, तो मुझे इतना कुछ खास नहीं लग रहा था। हाँ ये है, कुछ कुछ चीज़ें मेरे को देख के इंटरेस्टिंग लग रही थी, जैसे कि अभी आप देखोगे यहाँ पे सिक्के और नोट वगैरह, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो वो चीज़ें इंटरेस्टिंग थी, और बस नाम इसका इंटरेस्टिंग है। तो लेना क्या है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और इतनी देर से घूम घूम के मेरा दिमाग भी घूम चुका था। प्लस सारा सामान है तो सस्ता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें ओरिजिनल कौन सा है ये भी देखना पड़ता है। मेन खेल यहाँ से शुरू होता है। तो हमें इसके अंदर घुसना है, तो उससे पहले अपने पैसे और अपना पर्स ऐसे संभाल के रखना पड़ेगा। तो इसी के साथ अब हम अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेन खेल शुरू होता है, और सबसे ज़्यादा खतरा भी यहाँ पे है। पता चले हम यहाँ पे सामान लेने आए हैं और हमारे ही सामान यहाँ पे बिकने लग जाए, तो इससे बेटर है कि पहले अपना सामान संभाल के छुपा के रख लीजिए। और ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि फ़ोन वगैरह आप ना लेके जाओ।
और वैसे मैं तो लेके आई थी। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारा सामान जितना भी रखा हुआ है सारा सामान चोरी वाला ही सामान है। और कुछ सामान ऐसा होता है जो ख़राब होता है और कंपनी से रिजेक्टेड होता है। और कुछ कपड़े ज़्यादातर यहाँ पे ऐसे होते हैं जो रिजेक्टेड कपड़े होते हैं, तो वो यहाँ बेचे जाते हैं। और चोर बाज़ार नाम है तो चोरी का सामान तो ऑब्वियस है कि बिकेगा ही। और ब्रांडेड शूज़ भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो लेकिन आपको पहचानना आना चाहिए कि ये ओरिजिनल है या नहीं, क्योंकि ये नीचे से सोल चिपका के दे देते हैं, तो यही चीज़ आपको देखनी आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो शूज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे, ये सारे शूज़ जो आप देख रहे हो ये सारे के सारे ओरिजिनल शूज़ हैं, मतलब फर्स्ट कॉपी भी नहीं, सीधा ओरिजिनल। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके सोल चिपके हुए हैं, तो वो मैं आपको भी दिखाऊंगी कि कैसे पता चलेगा। और अब आप ये मार्केट देख सकते हो कि खचाखच भर चुकी है पूरी तरह से। तो थोड़ी आगे गए तो यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस मिल रही थी, तो इनमें से एक एप्पल की वॉच भी है। और ये सामान जो है यूज़ में आता भी है और नहीं भी आता, तो ये सारा सामान ऑलमोस्ट चोरी का ही है। तो अगर आप ऐसा कुछ लेते हो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो ध्यान रहे कि आपको कहीं इस चीज़ से नुकसान ना हो, मतलब इन फ्यूचर बाई चांस आप फ़ोन वगैरह ले रहे हो और यहाँ पे चेक करके कुछ भी नहीं देते, तो आपको अपने आप ही अपने रिस्क पे ही लेना पड़ेगा। तो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, टॉप एंट्री होती है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, मतलब सारा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे होम थिएटर तक आपको मिल जाएगा, लेकिन भाई जितने रेट पे आपको बाहर मिल रहा है ना उतने रेट पे आपको अंदर मिल रहा है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसका रेट कम है, और बाकी आधे से ज़्यादा चीज़ तो यहाँ पे कूड़ा थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कबाड़ी की दुकान भी लगी हुई है। तो और बाकी ईयरफोन्स वगैरह वो नॉर्मली करोल बाग साइड पे भी मिल जाते हैं इतने रेट पे जितने ये बेच रहे थे। और घड़ियाँ वगैरह थी जो मुझे ख़राब सी लग रही। फिर विनायक भी मैंने ट्राई किया ईयरपॉड्स वगैरह देखना, तो वो भी ख़राब थे क्योंकि ये चेक करके कुछ भी नहीं देते और आपको बताएंगे कि बैटरी कम है। तो आप भाई इलेक्ट्रॉनिक्स तो छेड़ना ही मत। अगर आप बहुत ज़्यादा ही समझदार हो, बहुत ज़्यादा तेज़ हो, तो ले लेना। बाकी ये सारा सामान देखो 10-10, 20-20 रुपए में देने के लिए तैयार है वो, और सब कूड़ा है, सब कुछ कूड़ा है। एक आधी चीज़ में से 100% में से 1% चीज़ होगी जो काम की होगी, बाकी सब कूड़ा है। लो ड्रायर और प्रेसिंग मशीन, क्रिकेट की बॉल है। बाकी आप देख सकते हो कि मैंने व्लॉग बहुत ज़्यादा कम करा है, मैं व्लॉग कर ही नहीं पाई खुल के क्योंकि इतना रश था। तो मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था, पता चलता कि मेरा भी फ़ोन वहाँ चोर बाज़ार में बिक रहा होता, तो इसलिए मैंने व्लॉग बहुत ज़्यादा कम करा। तो ये तो था सारा वेस्ट मटेरियल। अब आते हैं औज़ारों पे, तो आपको यहाँ पे औज़ार भी मिल जाएंगे, मतलब पुरानी चीज़ें हैं। ये ऐसे स्विच बोर्ड पुराना पहले होता था ना, दूरबीन, सिक्के। और थोड़ी आगे गए तो यहाँ पे हमारे पुरानी करेंसी थी, जो 1 रुपये के नोट, 2 रुपये के नोट, वो भी आप यहाँ खरीद सकते हो, वो भी आपको मिल भी जाएंगे और बेच भी सकते हो। 5 रुपये ये वाला 20 का है, ये पुराना। ये 2 रुपये वाला 20 का है, ये वाला 100 का है, वो वाला 300 का है, ये वाला 500 का है। बहुत महंगे महंगे। मैं तुम्हारे पैंट तो फटी हुई है, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। यहीं से ली थी। देखो 58, 54। हाँ, वो 500 रुपये का। देखो पुराने टाइम में कैसेट्स वगैरह लगती थी ना, वो भी है यहाँ पे, कैसेट्स और चार्जर वगैरह। तो हम काफ़ी लेट हो गए थे, तो आईफोन वगैरह हमें दिखे नहीं कहीं पे, बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। और बाकी एक लेडी थी वहाँ पे, वो फ़ोन, वो भी चोरी के फ़ोन बेच रही थी, उन्होंने छुपा के रखे हुए थे। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ ये बेचने के लिए रखे हैं, तो भाई बिल्कुल भी मत लेना। देखो यहाँ पर पर्स भी है। क्या रेट है आंटी? अलग अलग है। यार देखो 300 रुपये का पर्स, वो भी पुराना सा, और ये रेट कम करने को राज़ी नहीं होते। मुश्किल से 50 रुपये कम करेंगे इससे ऊपर नहीं, और इससे बेटर पर्स आपको बाहर मिल जाएगा। तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो मैंने तो खैर पूछने के लिए लिया था। और थोड़ा सा बड़े हुए हैं तो बैग्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, बस रेट लगवाने आने चाहिए कि आप कितना रेट लगवा सकते हो। लो सूट भी मिल रहे शादी के। But I won't let them
अगर आपकी स्कीम ये है कि सामान यूज़ करो और फेंको, तो आप यहाँ से सामान लो। और इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको यहाँ पे मिल ही रहा है, सारी चीज़ें मिल रही है। बस ये है कि बाहर वाले रेट पे मिल रहा है, कुछ भी कोई डिस्काउंट नहीं है, और कम भी बहुत बहुत मुश्किल से करते हैं। तो बाहर से लो, यहाँ से लो, एक ही बात है। बैग मिल गया, बैग 550। कितना? 550। 550। ये आपके पड़ेंगे 100 रुपए के, ये पड़ेंगे 150 रुपए के, एक ही रेट बेच रहे हैं। ये अलग 100 रुपये में दे रहा है। ये देखो जिम का बैग, ये 1000। आज लेनी साइन आप? नहीं दे सकूंगा, आज मेरा सारा माल बिक चुका ये है। लड़कियों का ये नेक्स्ट टाइम दे सकता हूँ मैं, एक ही पीस ओनली वन। ये देखो पावर बैंक लगता है इसमें। अंदर पावर बैंक है, दिखाता हूँ। ये बेटा इसको खोलना, दे रहा पावर बैंक से गर्म हो जाएगा। अच्छा अभी तक हमने कुछ भी नहीं लिया, मतलब मैंने कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा। इतनी सारी चीज़ें है ना, कंफ्यूज हो चुकी, इतनी सारी चीज़ें देख के कि क्या लूँ क्या ना लूँ। और काफ़ी चीज़ें तो पसंद नहीं आ रही, ज़्यादातर चीज़ें पसंद नहीं आ रही। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे शूज़ चेक करते हैं। ये जब भी आप यहाँ लगे जूते लो ना, तो सबसे पहले यहाँ से ये देखो कि ये चिपका हुआ है कि नहीं चिपका हुआ, इसको चेक करो यहाँ से ऐसे। तो ये पेस्टिंग हो रखी है इस पर ना। Even though it hurts, I won't show it to you. 'Cause it will ricochet, I won't let it bite. I will look at you and tell you that I'm on. तो इसी के साथ एंट्री लेते हैं हम शू मार्केट में, जो कि पीछे की तरफ पड़ती है। तो अगर आप आओ तो जितना पोर्शन अभी देखा है आपने, वो उसका आधा हिस्सा है और आधे से भी कम का है। और अब हम आ गए हैं शू मार्केट में, जो बिल्कुल अंदर जाके है चोर बाज़ार के। तो यहाँ पे सारे शूज़ ओरिजिनल मिलते हैं। तो भाई इतना संघर्ष करने के बाद शूज़ मिल गए मेरे साइज़ के और मेरे मतलब के। अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। शूज़ मैंने ले तो लिए हैं, बाकी हम इससे इतनी दूर आए थे इस वजह से मैंने ले लिए। बाकी रेट उन्होंने वही रेट बताया जो अमेज़ोन पे भी मिल रहे हैं। और बाकी डंबल्स वगैरह भी थे यहाँ पे, जिम का भी सामान था और योगा मैट्स वगैरह भी थे। लेकिन सारे जो अमेज़ोन मतलब जो ऑनलाइन शॉपिंग में आपको रेट मिल जाएगा, सारे सेम रेट पे थे। और ये 1 रुपये भी कम नहीं बोल रहे थे। और फिर फ़ायदा ही क्या। और चोर बाज़ार मतलब मैं तो सोच के आई थी शायद 1000 रुपये का सामान 100 रुपये में मिलेगा। चोर बाज़ार तो उसे ही बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पे 1000 रुपये का सामान 1000 में ही मिलेगा, 500 का सामान 500 में ही मिलेगा। थोड़ा बहुत होगा कि ये बार्गेन करोगे तो कम कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। कुल मिला के चोर बाज़ार ने हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। तो अब बाकी हम सिर्फ घूमना एंजॉय कर रहे हैं, तो उसी को एंजॉय करते हैं। I will look at you and tell you that I'm alright. Like a ricochet, it will come back to you. Let me tell you, no, because my eyes are open, your words will keep bouncing away. And even if तो फाइनली शॉपिंग हो गया। अब हम जा रहे हैं घर, मतलब मैं तो घर जा रही हूँ, मैं थक चुकी हूँ बहुत बुरी तरह से। और ये भैया का बैग ले लिया मैंने। वो बैग लाए थे, मैं थैली लाई थी, तो मेरा सामान बैग में ही आया है, तो मैंने बैग ही ले लिया उनसे। तो अब चलो चलते हैं, हो गया बस इतना ही। मेरे मुँह में रेत भर गई है इतनी चल चल के। बाकी ना अगर ढूंढना जो ढूंढ सकता है ना सामान, वही आए यहाँ पे। और जो ज़्यादा संघर्ष नहीं कर सकता ना, तो वो ना आए। in all the things you said, you try to turn me into somebody. तो घर पहुंच चुकी हूँ मैं और अब जा रही हूँ नहाने। भाई ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरे मुंह में रेत ही रेत भरी है, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी मिट्टी थी। तो फटाफट से नहा के और फिर मैं सोऊंगी। थक चुकी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया वहाँ पे, क्योंकि इतना थक गई थी मैंने। इतना रश, इतना मतलब ओवर रश था। और अगर आपको देखो कुछ लेना है तो सबसे बेस्ट है वहाँ पे शूज़ लेना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। कपड़े वगैरह जैकेट भी देख सकते हो, लेकिन इतने रश में ना मतलब सबसे बेस्ट है कि सुबह सुबह के टाइम जाओ। जिस टाइम हम गए थे उस टाइम ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रश बढ़ने लग गया। तो इसलिए मैं वहाँ से आ गई। और उसके बाद मेरा खाने का भी मन नहीं है, क्योंकि हाथ वाथ सब ऐसे मिट्टी में भरे पड़े थे ना। तो ठीक है, इंटरेस्टिंग है। और नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी, फिर से जाऊँगी, लेकिन मैं जाऊँगी तो सिर्फ शूज़ के लिए जाऊँगी, क्योंकि शूज़ वहाँ पे आपको अगर देखने आते हैं ना, अगर आपको ओरिजिनल और लोकल शूज़ में फ़र्क पता है तो आप वहाँ पे शूज़ ढूंढ सकते हो। और अगर आपको नहीं पता तो फिर वेस्ट है वहाँ पे जाना। तो फिर मत जाना, क्योंकि आपको आराम से आप वहाँ पे ठग लेंगे। आपको पूरी तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ठग चुके गए हो। तो इसी के साथ अब मैं अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए।